हेलो है दोस्तों, स्वयं इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि रिट की जो एग्ज़ाम है वो रिट की एग्ज़ाम 25 अप्रैल को घोषित की गई है। यानी 25 अप्रैल को घोषित की गई है दोस्तों। तो आज से ही आप लग जाइए रिट की तैयारी करने में। और मैं आपको करवाने जा रहा हूँ लगभग 200 क्वेश्चन हम करेंगे दोस्तों, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के। ठीक है दोस्तों, तो आप बिना देरी गंवाए हुए ही रिट की तैयारी करें और जुड़िए शिव में इस यूट्यूब चैनल के साथ। ठीक है दोस्तों, लगभग हम 200 क्वेश्चन करेंगे और 200 क्वेश्चन में से आपको अधिकांश फ़ायदा मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद मेरी यही रहेगी कि अधिकांश प्रश्न आपको मेरे बनाए हुए प्रश्न में से ही मिल जाएं दोस्तों। ठीक है, तो हम शुरू करने जा रहे हैं मनोविज्ञान के फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये पार्ट 1 रहेगा यानी भाग 1 रहेगा। इसके बाद में हम 10-10 या 20-20 क्वेश्चन और करेंगे। लगभग 200 या 250 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए आप मेरे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि तैयारी करने वाले विद्यार्थी तक, यानी जो रिट की जो तैयारी करता है उस तक ये पहुंच सके और उसको भी फ़ायदा मिल सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपके लिए ये 10 आज क्वेश्चन लेके आया हूं और आप ज़रूर ये कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि आपके क्वेश्चन कितने सही हैं, ताकि आपकी तैयारी का भी पता लगे और ईमानदारी से क्वेश्चन करें दोस्तों। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन देखें दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, खिलौने की आयु टो एज कहा जाता है। ठीक है, और पहला ऑप्शन पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा ऑप्शन उत्तर बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन शैशवावस्था और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो सोच समझ कर आंसर दें। ये साइकोलॉजी की क्वेश्चन है कि खिलौनों की आयु किसे कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है दोस्तों पूर्व बाल्य अवस्था को। ठीक है दोस्तों, पूर्व बाल्य अवस्था जो होती है वो खिलौनों की आयु या टो एज कहलाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज का दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन पर गौर किया करो, नहीं है वहाँ अंडरलाइन किया करो क्योंकि एग्जाम हॉल में हमें नहीं दिखता है दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है दोस्तों। ठीक है, पहला ऑप्शन है दल में रहने की व्यवस्था, दूसरा ऑप्शन है अनुकरण करने की अवस्था, तीसरा ऑप्शन है प्रश्न करने की अवस्था और चौथा ऑप्शन है खिलौनों की अवस्था। तो उम्मीद करता हूँ कि इसका तो आंसर आपके दिमाग में आ गया होगा दोस्तों। देखो, क्या है कि खिलौनों की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है। प्रश्न करने की विशेषता, बच्चे बहुत ज़्यादा प्रश्न करते हैं। अनुकरण, बच्चे अनुकरण करते हैं, एक दो शब्द बोलते हैं तो वो अनुकरण करते हैं। यानी नहीं पूछा, 3 है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, दल में रहने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था या विशेषता नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं की उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। तो दोस्तों देखें कि क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है। पहला ऑप्शन है द्रव्यमान, दूसरा ऑप्शन द्रव्यमान व संख्या, तीसरा ऑप्शन संख्या, चौथा ऑप्शन है द्रव्यमान, संख्या व क्षेत्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, देखें कि उत्तर बाल्यावस्था में जो बच्चा होता है वो द्रव्यमान, संख्या व क्षेत्र तीनों चीज़ों में ही क्या है वो परिवर्तन समझने लगता है। तो तीसरे का यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर हो जाएगा चौथा दोस्तों। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था में जो बालक होता है वो द्रव्यमान यानी किलोग्राम वगैरह को भी समझ लेता है, किसी संख्या डिजिट को भी समझ लेता है और नंबर जो हैं उनको समझ ही लेता है। तो इसका ऑप्शन द्रव्यमान, संख्या व क्षेत्र यानी एरिया का भी वो समझ लेता है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको 3 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे दोस्तों। आज का चौथा क्वेश्चन देखें। चौथा क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है, यानी कब होता है या किस अवस्था के दौरान होता है। पहला ऑप्शन व्यक्ति के पूरे जीवन में, दूसरा ऑप्शन किशोरावस्था के दौरान,
तीसरा ऑप्शन पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, चौथा ऑप्शन प्रौढ़ावस्था के दौरान। तो सबसे जटिल सामाजिकरण की अवस्था कौन सी होती है दोस्तों? आपके दिमाग में आ गया होगा, किशोर अवस्था के दौरान सबसे जटिल सामाजिकरण या गहन सामाजिकरण होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि 4 क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे दोस्तों। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपके क्वेश्चन कितने सही हैं दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि रिट की तैयारी करने वाले विद्यार्थी तक हमारे ये साइकोलॉजी की जो क्वेश्चन है वो पहुँच सके, वो भी अपनी तैयारी को मजबूत बना पाए दोस्तों। ठीक है, आज का 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां क्वेश्चन है, शिष्यावस्था में बालक में कौन सी विशेषता पाई जाती है? यानी शेष अवस्था में बालक में कौन सी विशेषता पाई जाती है? पहला ऑप्शन सहयोग लेना, दूसरा ऑप्शन अनुकरण करना, तीसरा ऑप्शन आश्रित होना, और चौथा ऑप्शन सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर आपके दिमाग में आ गया होगा, और तुक्का एक्सपर्ट भी क्या इसका सही आंसर देंगे। इसका सही आंसर है सभी, उपरोक्त सभी पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आज के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और आज का 6वां क्वेश्चन देखें। सामान्य बालक किस आयु में बोलना सीख जाते हैं? यानी बालक किस आयु में बोलना सीख जाते हैं? पहला ऑप्शन 11 माह, दूसरा ऑप्शन 16 माह, तीसरा ऑप्शन 20 माह, चौथा ऑप्शन 24 माह। तो आप सभी को पता होगा कि इस सामान्यतः बालक किस माह में यानी 11 माह की आयु में पहला शब्द बोलना स्टार्ट कर देता है, यानी शुरुआत कर देता है। तो इसका सही आंसर है नंबर 1, 11 माह। ठीक है दोस्तों, आज का 7वां क्वेश्चन देखें। बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं दोस्तों? तो आप बताइए कि बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं? पहला ऑप्शन राज्य भाषा, दूसरा ऑप्शन राष्ट्रीय भाषा, तीसरा ऑप्शन मातृभाषा, चौथा ऑप्शन सांकेतिक भाषा। तो आपको पता ही है बच्चे सबसे पहले कौन सी मातृभाषा सीखते हैं दोस्तों। ठीक है, नई शिक्षा नीति में भी बच्चों को सबसे पहले किस भाषा में, मातृभाषा में ही शिक्षा देना अनिवार्य किया गया है दोस्तों। तो ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को कि बच्चे सबसे पहले किस भाषा में सीखते हैं, तो मातृभाषा में सबसे पहले सीखते हैं दोस्तों। ठीक है, जिस यानी लोकल एरिया में जो भाषा होती है उसे हम मातृभाषा कहते हैं, यानी बच्चे जहाँ बोलना प्रारंभ करते हैं अपने परिवार की जो भाषा होती है वो मातृभाषा होती है। तो इस क्वेश्चन का आप जरूर ध्यान में रखें दोस्तों। ठीक है, आज के 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आज का 8वां क्वेश्चन देखें। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोच्च है, यानी सबसे श्रेष्ठ कौन सा कथन है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन को दोबारा देखें कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोच्च है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं या प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है? तो ध्यान देंगे कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, क्योंकि अलग अलग बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर अलग अलग प्रतिक्रिया या अलग अलग सीखने की क्षमताएं होती हैं। तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। और आज का 9वां क्वेश्चन देखें। निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं? यानी ये दोस्तों समवयस्क, ठीक है, ये मिसप्रिंट हुआ है, सही नाम नहीं है। समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था में समवयस्क सक्रिय सदस्य हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान में रखेंगे। और आज का लास्टवां क्वेश्चन देखें। एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोच्च है, यानी सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? ठीक है, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीखते हैं। तो दोस्तों कुछ बच्चे नहीं है और बहुत कम, ये दो ऑप्शन तो कट जाएंगे। दो ऑप्शन में से पहला और तीसरे में से कौन सा होगा? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। एक अध्यापक की दृष्टि से प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, चाहे उसमें मंदबुद्धि बालक हो, चाहे प्रतिभाशाली हो, चाहे सामान्य हो। तो एक अध्यापक की दृष्टि में ये होना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा क्या होता है दोस्तों, सीख सकता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, और मनोविज्ञान के हमने पहला भाग शुरू किया है दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए आप CMS यूट्यूब चैनल के साथ, और अपनी रिट की तैयारी को मजबूत बनाइए दोस्तों। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम ये ऐसे क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए, ताकि आपकी जो रिट 25 अप्रैल को होने वाली है उसमें हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन आपको मिले दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग 2 में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।